जैसा मैंने पहले अर्ज किया कि इस मतन पर इफिसुस की कलीसिया के नाम खत, उसका पहला बाब, उसकी 3 से 6 आयत तक आज ये मेरा तीसरा दरस है जिसको मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। इफिसुस की कलीसिया के नाम लिखा गया यह खत अपनी तालीम और इल्म इलाहियात की बिना पर बड़ा अहम खत है। और इस खत को समझना इसलिए भी बहुत जरूरी है ताकि हम कलीसिया के बारे में खुदा के ख्यालात को जान सकें। मैंने पिछली दफा अपने पैगाम में यह अर्ज किया था कि किस तरह से खुदा हमें बरगुजीदा ठहराता है। और मैंने बरगुजीदगी की निस्बत से खुदा के कलाम को आपके सामने बयान किया इफिसुस की कलीसिया में से, इस खत में से। और हमने ये जाना कि खुदा ने बरगुजीदा करने के लिए या बरगुजीदा जिनको ठहराया उनको खुदा ने इस दुनिया को तख्लीक करने से पहले बरगुजीदा कर दिया था। खुदा ने उनको उस वक्त बरगुजीदा ठहराया जब हमारा जिस्मानी तौर पर अभी कोई वजूद नहीं था। उस वक्त खुदा ने हमें बरगुजीदा ठहराया, लेकिन बरगुजीदगी की मोहर या सबूत उस वक्त फराहम होता है जब कोई शख्स खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाता है दिल से और अपनी जुबान से उसका इकरार करता है। उस वक्त हमारी बरगुजीदगी पर मोहर सब्त हो जाती है। लेकिन बुनियादी तौर पर यह खुदा का काम है। हम अपनी कुव्वत से, हम अपनी मेहनत से, अपने अच्छे कामों से कभी बरगुजीदा नहीं ठहर सकते, क्योंकि हम में से कोई शख्स कामल नहीं है। हम में से कोई शख्स खुदा के मेयार पर पूरा नहीं उतर सकता। इसलिए खुदा खुद मुझे और आपको बरगुजीदा ठहराता है। जब हम बरगुजीदा ठहरते हैं तो हम कलीसिया में शामिल होते हैं। खुदा का पाक कलाम बेशुमार तशबीहात, इस्तिआरे और तस्वीरें पेश करता है कलीसिया के बारे में, कलीसिया के वजूद को बयान करने के लिए। मिसाल के तौर पर कलीसिया को खुदा की, मसीह की दुल्हन भी कहा गया है। कलीसिया को एक खानदान भी कहा गया। कलीसिया एक बादशाहत है खुदा की। कलीसिया एक गल्ला है खुदा की पैरवी करने वाले लोगों का। और कलीसिया उन टहनियों की मानिंद हैं जो अंगूर के हकीकी दरख्त यानी मसीह के साथ पैवस्त हैं। कलीसिया को एक इमारत भी कहा गया जिसमें सब मिल मिलाकर एक इमारत बनते हैं और मसीह उसमें कोने के सिरे का पत्थर है। लेकिन
इफसुस की कलीसिया के नाम खत लिखते हुए मुकद्दस पौलुस रसूल एक और तस्वीर भी पेश करता है, और वो तस्वीर ये है कि हम मसीह का बदन हैं। हम मसीह का बदन हैं। हम बतौर ईमानदार इस बदन के मुख्तलिफ अज़ा हैं। जब हम बदन के बारे में सोचते हैं, जब हम ये कहते हैं कि कलीसिया एक बदन है और फिर बदन के तस्वर को हम अपने जहन में लाते हैं, तो हमारे जहन में यगानगी का तस्वर उभरता है, इत्तेहाद का तस्वर उभरता है। लेकिन इस यगानगत और इस इत्तेहाद में एक तनू भी है, डाइवर्सिटी भी है। अगर तनू का लफ्ज उर्दू में थोड़ा मुश्किल है तो देयर इज यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। इत्तेहाद भी है, यगानगत भी है, लेकिन उसके साथ उसमें तनू भी है। तनू का मतलब यह है कि अगरचे हम सब एक हैं, बदन के मुख्तलिफ अज़ा होने की हैसियत से हमारे अंदर यूनिटी है, लेकिन इसके बावजूद हर एक उज़्व एक फर्क काम करता है। अगर आंखें देखती हैं तो कान जो हैं वो सुनते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम कानों से देखें और आंखों से सुने, इसमें तनू है। हर अज़ा, हर उज़्व एक फर्क काम करता है, और इन सारे जो अज़ा हैं हमारे, जहां इनमें यगानगी है, इत्तेहाद है, इनमें तनू भी है, लेकिन ये सब कुछ एक तरह से म्यूचुअली एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। और हर एक उज़्व अगर आप गौर करेंगे तो हमारे बदन में बहुत अहम है। इसलिए हमारा जिस्म, हमारा बदन इन तमाम अज़ा पर की वजह से इन्हिसार करता है, इन अज़ा पर वो डिपेंड करता है। और ये डिपेंडेंस ये म्यूचुअल है। सारे अज़ा एक दूसरे के साथ राब्ते में हैं और वो एक दूसरे की मदद करते हैं। हमारे जिस्म का हर एक पट्टा, हर एक मसल, हर एक हड्डी, हर एक नर्व, नसें, रगें, हमारे जिस्म में जो कुछ भी है वो सब जरूरी हैं और वो अपना अपना काम कर रहे हैं। और अगर ये काम ना करें तो हम अपने बदन को मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्ती के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। खुदावंद की कलीसिया का भी कुछ ऐसा ही हाल है। हम सब उसके रुकन हैं, हम उसके जिस्म के, इस कलीसिया के हम अज़ा हैं, और हम सब मिलकर इस बदन को तश्कील देते हैं। खुदावंद के पाक कलाम में कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम लिखे के पहले खत उसके 12वें बाब और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, मगर फिल वाक़े खुदा ने हर एक उज़्व को बदन में अपनी मर्जी के मुआफिक रखा है। अगर वो सब एक ही उज़्व होते तो बदन कहां होता। मगर अब अज़ा तो बहुत से हैं लेकिन बदन एक ही है। अज़ा तो बहुत से हैं लेकिन एक ही बदन है। वो जो बड़ी दिलचस्प तस्वीर है जिसको इफसुस की कलीसिया में
मुकद्दस पौलुस रसूल बयान कर रहा है कि हम बदन हैं। आपको इफिसुस की कलीसिया के नाम लिखे गए इस खत में मुकद्दस पौलुस रसूल इसी तरह से नजर आएंगे कि वो ईमानदारों को मुख्तलिफ अज़ा के तौर पर इस बदन का हिस्सा तस्लीम करते और पेश करते हैं। हम सब इस बदन के मुख्तलिफ अज़ा हैं। पौलुस कहता है कि अगर एक ही उज़्व होता तो फिर बदन कैसे होता। अगर सिर्फ हाथ होते तो ये बदन तो ना होता, अगर ये सिर्फ पांव होते तो ये बदन तो ना होता। लेकिन जिस्म बनने के लिए ये सारे अज़ा जरूरी हैं और इनमें से हर एक खुदावंद की मर्जी को पूरा करने के लिए, यहां पर लिखा है जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, मगर फिल वाक़े खुदा ने हर एक उज़्व को बदन में अपनी मर्जी के मुआफिक रखा है। हर एक उज़्व खुदा को सर्व करने के लिए, उसकी मर्जी को पूरा करने के लिए, खुदा की खिदमत के काम को मुकम्मल करने के लिए बनाया गया है और इसका एक ही काम है। सारे हमारे अज़ा मिलकर, मैं कलीसिया की बात कर रहा हूं, कलीसिया के बदन में सारे अज़ा मिलकर एक ही काम करने के लिए मुकर्रर हुए हैं और वो ये है कि वो खुदावंद यीशु मसीह को जाहिर करें। बुनियादी तौर पर आप जानते हैं कि हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम यीशु के गवाह बने। सो बतौर कलीसिया हम सब मिलकर जब एक बदन बनते हैं तो इस बदन की एक ही जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी ये है कि दुनिया के सामने हम खुदा को जाहिर करें, हम मसीह को जाहिर करें। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है इस बदन के अज़ा होते हुए। हम खुदा को पेश करने के जिम्मेदार हैं। हम जिम्मेदार हैं कि हम खुदा को पेश करें इस दुनिया के सामने जब हम बदन हैं। आप सब ये भी जानते हैं कि हमारे जिस्मानी बदन हमारे सर से या दिमाग से सारी हदायत, गाइडेंस और डायरेक्शन हासिल करते है। हमारा बदन, दिमाग जो है वो पूरे बदन को हदायत फराहम करता है। हमारा दिमाग कंट्रोल करता है पूरे बदन को। अब वाकिफ हैं इस बात से कि अगर कभी किसी हादसे में किसी के सर पे कोई ऐसी चोट लग जाए जिससे अहकामात जिस्म के दीगर अज़ा को ना पहुंच पाए तो इंसान मफलूज होकर रह जाता है। सो ब्रेन, दिमाग, सर, ये बहुत अहम है हमारे दिमाग में। जो कुछ हम करते हैं, जो कुछ हम कहते हैं, जो कुछ भी हम अपनी सेंसेस से हासिल करते हैं, ब्रेन या दिमाग, हमारा सर उनको कमांड कर रहा होता है, उनको कंट्रोल कर रहा होता है। इफिसुस की कलीसिया के नाम लिखे गए खत में ये जो बदन है कलीसिया, ये हम सब जो यहां पर बैठे हैं, इनका सर खुदावंद यीशु अल मसीह है और वो कंट्रोल करता है हमारे इस पूरे जिस्म को, जिसको हम द बॉडी ऑफ क्राइस्ट कहते हैं। ये तकरीबन पहले खत की 14 याद है जो पूरा एक स्टेंजा है यूनानी जुबान में। 3री आयत से शुरू करके 14वीं आयत तक, और यूनानी जुबान में इनमें तकरीबन 202
अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं इस पूरे स्टेंजा में। ये खुदा की तारीफ इसमें की गई है इस हिस्से में, और ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि इसमें खुदा की तारीफ की वजूहात भी बयान की गई हैं कि क्यों खुदावंद की तारीफ की जाए। ये आयत हमें बहुत कदीम ज़माने में ले जाती हैं। हमें ये आयत तारीख के उस हिस्से में ले जाती हैं जब इस कायनात को तरतीब दिया जा रहा था, जब अभी ना सूरज था, ना चांद, ना सितारे, कुछ भी नहीं था। यह याद हमें उस जमाने में ले जाती हैं। आप ने पिछले इतवार ये सुना कि खुदा ने हमें उस वक्त चुना जब अभी इस जमीन की बुनियाद भी नहीं रखी गई थी। ये हमें उस जमाने में ले जाता है, और उसके मरकज के तौर पर खुदावंद यीशु मसीह को पेश किया जाता है। ये जबरदस्त आयात हैं। खुदावंद की तारीफ इसका मौजू है। ये चंद आयत 3 से 6 आयत तक जो आयत मैंने पढ़ी, लेकिन ये 3 से 14 आयत तक मैंने कहा ये पूरा स्टैंजा है। ये सबसे पहले खुदा का शुक्र करता है। यहां पर लिखा है हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो। खुदा की प्रेज करता, खुदा की तारीफ करता है वो कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो। हम्द करता है, उसकी तारीफ करता है। और आगे जब आप इन 14 आयत को पढ़ेंगे तो आपको एक लंबी फहरिस्त मिलेगी कि हम खुदा का शुक्र या उसकी तारीफ क्यों करें। हमें वो यहाँ पर कहता है कि 3 आयत में के आगाज में कि हम खुदा की हम्द करते हैं। खुदा की हम्द करते हैं किसके लिए? उन बरकत के लिए जो खुदा ने हमें बख्शी हैं। खुदा ने जो बरकतें हमें बख्शी हैं उनके लिए खुदावंद की तारीफ हो, उनके लिए खुदावंद की हम्द हो, उनके लिए वो खुदावंद की तारीफ और उसकी हम्द कर रहा है। उन बरकतों के लिए जो खुदावंद ने हमें बख्शी हैं। और खुदा को वो यहाँ पर बरकतों का सोर्स, माखज़ के तौर पर बयान कर रहा है। ये सारी बरकतें जो खुदा ने हमें बख्शी हैं, आगे चलकर मैं उनकी तफसील भी बयान करूंगा थोड़ी सी लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये कहूँगा कि जो बरकतें खुदा ने हमें बख्शी हैं वो चाहता है कि हम उन बरकतों के माखज़ के तौर पर खुदा को आइडेंटिफाई करें कि ये बरकतें हमें किसी और ने नहीं दी, बल्कि ये बरकत हमें खुदा की तरफ से मिली है। ये बरकत खुदा ने हमें बख्शी है। वो ये बयान करता है कि आपने इस खत में कि खुदा भला खुदा है और खुदा ने हमें ये सब कुछ बख्श रखा है। आप पैदाइश की किताब उसका 14वां बाब और उसकी 20वीं आयत मेरे साथ देखिए। मुबारक है वो खुदा ताला, ये मलके सिदक के अल्फाज हैं जो उसने इब्राहिम के सामने कहे। और मुबारक है खुदा ताला जिसने तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दिया। ये मलके सिदक के लफ्ज हैं जो उसने इब्राहिम से उस वक्त कहे जब इब्राहिम अपने भतीजे लूत के दुश्मनों का मुकाबला करने के बाद, उनको शिकस्त देने के बाद वापस लौट रहा था। मलके सिदक उस पर जाहिर हुआ और उसने उसे कहा कि मुबारक खुदा ताला मुबारक है जिसने तेरे दुश्मनों को तेरे हाथों में कर दिया। इब्राहिम
ये तेरी कुव्वत और ताकत नहीं है, बल्कि खुदा मुबारक है जिसने ये काम तेरे लिए किया है। तेरी इस बरकत, तेरी इस फतह का माखज और मंबा खुदा है, कोई और नहीं, बल्कि इसका मंबा और माखज खुदा है जिसने सब कुछ तेरे हाथों में कर दिया है। उसने तेरे दुश्मनों को तेरे सामने, तेरे ज़ेरे नगीं कर दिया है। मुकाशवा की किताब उसका 5वां बाब और उसकी 13वीं आयत को मेरे साथ देखिए। यहां पर लिखा है, फिर मैंने आसमान और ज़मीन के नीचे की और समुद्र की सब मखलूकात को, यानी सब चीजों को जो उनमें हैं, ये कहते सुना, जो तख्त पर बैठा है उसकी और बर्रे की हम्द और इज्जत और तमजीद और सल्तनत अब्दुलबाद होती रहे। मैंने ये 2 हवाला जात एक खास मकसद के लिए आपके सामने पढ़े हैं। पैदाइश की किताब जो बाइबल की पहली किताब है, उससे लेकर मुकाशवा की किताब जो बाइबल की आखिरी किताब है, पूरी बाइबल बरकत और कुव्वत और ताकत और तमजीद का हकदार सिर्फ खुदा की जात को ठहराती है। सिर्फ और सिर्फ खुदा की जात बरकतों का मजमुआ और माखिज है। बहुत दफा हम इस बात को भूल जाते हैं। हम अपनी बरकतों के लिए अपनी मेहनत, अपनी ताकत, अपनी जहानत या इंटेलिजेंस को समझते हैं कि ये मंबा है। बहुत से लोग हमारी कलीसियाओं में, इस दुनिया में ऐसे ही हैं, जो कुछ खुदा ने उनको दिया होता है वो उसका माखिज खुदा के बजाय अपनी जहानत, अपनी मेहनत, अपनी फरासत, अपने दिरक को समझते हैं। लेकिन यह बतालत है। खुदा का कलाम पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशवा की किताब तक यही बयान करता है कि ये बरकतें खुदा हमें देता है और वही इज्जत, हम्द और तमजीद के लायक है। मैं आज सुबह आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप इस बात को अपने ज़हन में रखिए कि खुदा बरकतों का माखिज और मंबा है। वो मुबारक है, वो खुद मुबारक है, लेकिन वो इन बरकतों को सिर्फ अपने तक महदूद नहीं रखता, बल्कि वो इन बरकतों को हम इस दुनिया के साथ बांटता है। बहुत दफा लोग जब अच्छे हालात में होते हैं, जब उनके पास सब कुछ होता है, जब वो एक कामयाब बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे होते हैं, जब कोई मुश्किल, कोई परेशानी, कोई तकलीफ उनकी जिंदगी में नहीं होती, वो उसको मुबारक खाली तस्वर करते हैं और ये सोचते हैं कि उस वक़्त वो मुबारक है, उस वक़्त खुदा ने उनको बरकत दी है। खुदा की बरकत को वो खुशहाली के साथ, मुश्किलात के ना होने के साथ मुंसलिक कर देते हैं, लेकिन यह तस्वर दुरुस्त नहीं है। खुदावंद का कलाम मुकद्दस याकूब अपने खत उसके पहले बाब और उसकी 17वीं आयत में यह बयान करता है कि हर एक चीज नूरों के बाप यानी खुदा की तरफ से है। और फिर रोमियो के नाम खत लिखते हुए मुकद्दस पौलुस रसूल 8वें बाब और उसकी 28वीं आयत में कहता है कि सब चीज़ें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। सो ये ज़रूरी नहीं कि हमारे फ्रिज भरे हों, हमारे बैंक में बेशुमार रुपया हो, हम जबरदस्त सेहत के मालिक हों, हमारे रास्ते में कोई शख्स खड़ा ना हो,
हम बड़े ताकतवर बन जाएं और हम अपने आप को समझें कि हम दुनिया के खुदा हैं, और उस वक्त तसव्वुर करें कि ये बरकत है। और जब हमारे पास कुछ भी ना हो, जब हमारी जेबें खाली हों, जब हम मुश्किलात में घिरे हों, जब दुश्मनों ने हमारे चौगिर्द पहरा लगा रखा हो, जब हर तरफ आपकी मुखालफत की जा रही हो, उस वक्त आप सोचें कि अब मैं मुबारक नहीं हूं, तो यह ख्याल दुरुस्त नहीं है। सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। हम अपनी जिंदगी के बेहतरीन दिनों में भी मुबारक होते हैं, और हम जब बदतरीन हालात से गुजर रहे होते हैं उस वक्त भी हम मुबारक होते हैं। जरा उठाकर देखिए ईमानदारों की जिंदगियों का अहवाल। अक्टूबर का महीना बड़ा अहम है। 6 अक्टूबर 1536 के रोज हमारी ही तरह यीशु के मानने वाले लोगों ने जो ये दावा करते थे कि हम मसीह के पैरोकार हैं, हम मसीही हैं, जो अपने आप को मसीही कहते थे, उन्होंने विलियम टिंडेल को जिंदा आग के सुपुर्द कर दिया था। और जुर्म क्या था उसका कि उसने बाइबल का तर्जुमा किया अंग्रेजी जुबान में। अगर ये जुर्म है और इसकी सजा आग से जलाए जाना है, तो ईमानदार तारीख के हर एक दौर में ऐसी सजाएं बर्दाश्त करते आए हैं। ईमानदार मुश्किल और बदतरीन हालात में से गुजरे हैं। वो जिंदा तो जला दिए गए, विलियम टिंडेल को जिंदा तो जला दिया गया इसी महीने की 6 तारीख को 1536 में, लेकिन उसने अपने ईमान का इनकार नहीं किया। और उसको जलाने वाले भी कोई काफिर नहीं थे, वो भी यही दावा करते थे कि वो मसीही हैं। उनका दावा यह था कि हम विलियम टिंडेल से बड़े ईमानदार हैं। सो ये दुनिया ईमानदारों के लिए हमेशा ऐसी ही रही है। और मैं आज सुबह जो बात आपको याद दिलाना चाहता हूं वो ये है कि बरकत के तस्वुर को सिर्फ इन चीजों के साथ, खुशहाली के साथ, मुखालफत के ना होने के साथ, परेशानियों के ना होने के साथ, तकलीफों के अदम वजूद के साथ मुंसलिक ना कीजिए। आप उस वक्त भी मुबारक होते हैं जब आपके पास सब कुछ होता है, आपको हर शख्स आपकी तारीफ कर रहा होता है, लेकिन आप उस वक्त भी मुबारक होते हैं जब आप विलियम टिंडेल के नक्शे कदम पर चल रहे होते हैं, जब आप यीशु के शागिर्दों के नक्शे कदम पर चल रहे होते हैं, आप मुसीबतें और तकलीफें उठा रहे होते हैं, उस वक्त भी आप मुबारक होते हैं। सो बरकत जिसका जिक्र यहां पर किया गया, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने हमको आसमानी मुकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी है। इस बरकत के तस्वर को महदूद ना कीजिए, इसको बिल्कुल महदूद ना कीजिए। और आज सुबह बतौर ईमानदार, अगर आप तकलीफें उठा रहे हैं, अगर आप किसी बीमारी में से गुजर रहे हैं, अगर आपको दुख बर्दाश्त कर रहे हैं, तो मुमकिन है आपके इर्द गिर्द के लोग आपके बारे में ये कहें कि आप इस बीमारी का शिकार इसलिए हैं, शायद आपके ईमान में कमी है। तो आप, या खुदा ने आपको छोड़ दिया है, तो आप उनकी बातों पर कान ना लगाइए। ये मुसीबतें, ये दुख, ये बीमारियां ईमानदारों की जिंदगी का खासा है। मैंने देखा है कि बहुत से लोग इन दिनों में जब वो बीमार हुए
या उनको कोई छींक आती थी, खांसी आती थी, तो छुपाते थे लोगों से कि कहीं लोग ये ना समझ लें कि ये वबा का शिकार हो गए हैं। मैं आपको आज सुबह ये पैगाम आपके साथ रखना चाहता हूं, आप इन बातों से ना घबराएं। बीमारियां हमारे इस जिस्मानी बदन में आ सकती हैं, तकलीफें इस गिरी हुई दुनिया में रहते हुए हमें आ सकती हैं, नजरियाती इख्तलाफात हो सकते हैं, लोग आपकी जान के दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि खुदा ने आपको छोड़ दिया है। लोग आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन खुदा आपको कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इन बरकतों का जो सब्जेक्ट है, जिसको ये बरकत मिलती है, वो आप हैं। खुदावंद के कलाम में ये लिखा है कि ये बरकत खुदा ने हमको बख्शी है। यहां पर लिखा है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो जिसने हमको, किसको बरकत बख्शी गई? बोलिए जरा ऊंची जुबान में। हमको ये बरकत मिली है, किसी और को नहीं, बल्कि मुझे, हमको खुदा ने ये बरकत दी है। We are the subject of God's blessings. हम हैं जिनको खुदा ने ये बरकत दी है। अपने आप को कमजोर तो तसव्वुर ना कीजिए। You are blessed. आप बाबरकत हैं क्योंकि खुदा ने आपको बरकत बख्शी है। और मैं आपसे कहूंगा कि एक दफा फिर हम इसको बोलेंगे। मैं आपसे पूछूंगा खुदा ने किसको बरकत दी है, तो आप हम नहीं बल्कि मुझको। खुदा ने किसको बरकत दी है? मुझको। टू मी, आई एम द सब्जेक्ट ऑफ गॉड्स ब्लेसिंग्स। खुदा ने मुझे बरकत दी है। ये कहिए कि खुदा ने मुझे बरकत दी है। यह बरकत जिसका जिक्र इफिसुस की कलीसिया के नाम लिखे गए खत उसके पहले बाब और उसकी 3 से 6 आयत में, बल्कि 14वीं आयत तक जिसका जिक्र किया गया है, ये बरकत हमें मिली है। खुदा ने ये बरकत हमें दी है। और क्यों हमें दी है? ताकि हम इस बरकत को दूसरों के साथ बांटें। हम इस बरकत को, खुदा ने हमें बरकत दी ताकि हम इस बरकत को दूसरों तक पहुंचाएं। यह बरकत लामहदूद है, ये कोई महदूद बरकत नहीं है। ये एक लामहदूद बरकत है जो खुदा ने हमें दी है। यहां पर लिखा है, जिसने हमको मसीह में आसमानी मुकामों पर हर तरह की बरकत बख्शी है। खुदा ने उसमें कोई बंदिश नहीं ठहराई कि ये बरकत सिर्फ इन चीजों पर मुश्तमिल है, नहीं, बल्कि ये बरकत लामहदूद है। ये जो दुनिया की जो बरकत है, जो रुपया पैसा है, ये खर्च हो जाने वाली चीज है। ये रुपया, ये दौलत, द वेल्थ ऑफ दिस वर्ल्ड, इट नेवर स्टेज विद यू। आपके पास कभी नहीं रहेगी। ये दौलत, ये अच्छे लिबास, ये खुराक, घर, हर चीज यहीं पर रह जाएगी। लेकिन खुदावंद जो बरकत हमें देता है, वो ना सिर्फ इस दुनिया की है, बल्कि वो बरकत भी है जो हमारे साथ जब हम इस दुनिया से रुखसत होंगे, उस वक्त भी हमारे काम आएगी। सो आप बरकत के तस्वर को मैं इस दुनिया की दौलत के साथ मुंसलिक ना कर दें। जब ईमानदार खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द इस दुनिया से गए, तो उनके पास हकीकी दौलत थी।
द वेल्थ विच यू कैन टेक टू द हेवन, क्योंकि ये आसमानी बरकत है। आप इसको आसमान पर भी लेके जा सकते हैं जो खुदावंद ने हमें बख्शी है। सो इसको दुनिया की बरकत के साथ मुंसलिक ना कीजिए। अगर कोई शख्स बहुत दौलतमंद है तो ये जबरदस्त बात है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो बाबरकत है और आप बाबरकत नहीं हैं। दुनिया के कितने लोग हैं जिनके पास दौलत के अंबार हैं, पर उनके पास यीशु नहीं है, ईमान नहीं है। यू आर मोर ब्लेस्ड, आप उनसे कहीं ज्यादा बाबरकत हैं। इसलिए इस बरकत के तस्वर को आप पाबंद ना कीजिए, महदूद ना कीजिए। और फिर दूसरी बात कि ये जो बरकत है, ये इसके बारे में यहाँ पर लिखा है कि ये रूहानी बरकत है, और इसके लिए यूनानी जुबान का जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ नोमैटिकॉस, ये वही लफ्ज है जो खुदा पाक रूह के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। सो इससे मुराद ये है कि हर वो बरकत इसमें शामिल है जो खुदा का पाक रूह आपको बख्श सकता है। खुदा का पाक रूह जो कुछ आपको बख्श सकता है वो इस बरकत में शामिल है। वो सिर्फ इस दुनिया की बरकत नहीं है, वो सिर्फ मटीरियल बरकत नहीं है, बल्कि ये बरकत, इसमें ना सिर्फ इस दुनिया की बरकत शामिल है, बल्कि इसमें रूहानी बरकत भी शामिल है। और स्टोर हाउस कौन सा है? जब किसी के पास बरकत होती है तो वो सबसे पहले उसके लिए जखीरा बनाते हैं, स्टोर तामीर करते हैं। इसके लिए कौन सा स्टोर हाउस है इन बरकतों का? यहां पर लिखा है जैसे हमको आसमानी मकामों में, हेवन इज द स्टोर ऑफ दीज ब्लेसिंग्स, आसमान इन बरकतों का जखीरा है जहां से ये बरकतें हमें मिलती हैं। ये बरकतें आसमान से हमें मिलती हैं, ज़मीन पर भी और फिर आसमान पर भी ये बरकतें हमें मिलती हैं। इस दुनिया में तो हम परदेसी हैं, हम मुसाफिर हैं इस दुनिया में, इसलिए हम अपनी दौलत आसमान पर जमा करते हैं। आज से कुछ दहाइयां पहले हमारे मुल्क से बहुत से लोग अरब मुल्कों में काम करने के लिए जाते थे, और जो कुछ वो वहां पर कमाते थे वो वापस अपने मुल्क, अपने खानदान को भेजते थे। वो दौलत को वहां पर जमा नहीं करते थे। आज भी बहुत से लोग काम कर रहे हैं बाहर, वो दौलत को उन मुल्कों में जमा नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका वहां पर क़याम आर्जी है। वो चाहे 30 बरस वहां पर रहें, 35 बरस वहां पर रहें, लेकिन उनका क़याम उन मुल्कों में आर्जी है। आज से सिर्फ 2 साल पहले मेरी बड़ी बहन और उनके खामंद, जिन्होंने तकरीबन 35 बरस दुबई में गुजारे, पाकिस्तान आ गए, और आज उनकी कब्रें हमारे कब्रिस्तान में, ये सियालकोट रोड पे प्रेस्बिटेरियन कब्रिस्तान में मौजूद हैं। उन्होंने 35 बरस अपनी जिंदगी के उस मुल्क में गुजारे, लेकिन वो वहां पर दे वर स्ट्रेंजर्स, दे वर एलियंस, दे वर जस्ट पिलग्रिम्स, मुसाफिर थे वो वहां पर। आखिरकार अपने वतन को लौटना है, अपनी दौलत वो अपने वतन में जमा करते हैं यहां पर। और ये बिल्कुल हम बतौर ईमानदार, ये इलस्ट्रेशन है जो मैं आपको दे रहा हूं, किस तरह से मैं और आप इस दुनिया में परदेसी और मुसाफिर हैं, और हमें अपनी दौलत आसमान पर जमा करनी है। अपने आप को गरीब तस्वुर ना कीजिए,
बहुत दफ़ा हम अपने आप को कमज़ोर और गरीब तस्वर करते हैं, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है। आप मेरे साथ कुरिन्थुस की कलीसिया के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का दूसरा खत, उसका 6वां बाब और उसकी 10वीं आयत को पढ़िए। बहुत दिलचस्प आयत है। अगर आप आज इसको दिल से पढ़ेंगे तो ये आपको सारी जिंदगी याद रहेगी। कुरिन्थुस की कलीसिया के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का दूसरा खत 6वां बाब और उसकी 10वीं आयत। गमगीनों की मानिंद हैं। किन की बात कर रहा है? ईमानदारों की। पौलुस ईमानदारों की बात कर रहा है। गमगीनों की मानिंद हैं लेकिन हमेशा खुश रहते हैं। कंगालों की मानिंद हैं मगर बहतेरों को दौलतमंद कर देते हैं। नादारों की मानिंद हैं तो भी सब कुछ रखते हैं। ये है मैं और आप। ईमानदार जिनको खुदा ने सब कुछ बख्श रखा है। यूं लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे पास सब कुछ है। हम गरीब लगते हैं, कंगाल लगते हैं, मगर दूसरों को दौलतमंद कर देते हैं। मेरे साथ एक और हवाला देखिए और मैं इसके साथ आज अपने इस पैगाम को, इस दर्स को ख़त्म करूंगा। ये मसीह में बरकत है। ये उस वक्त बरकत हमें मिलती है जब हम मसीह में होते हैं, ईमानदार। और आइए देखें 2 कुरिन्थियों 4 बाब और उसकी 8वीं आयत से। हम हर तरफ से मुसीबत तो उठाते हैं लेकिन लाचार नहीं होते। हैरान तो होते हैं मगर ना उम्मीद नहीं होते। सताए तो जाते हैं मगर अकेले नहीं छोड़े जाते। गिराए तो जाते हैं लेकिन हलाक नहीं होते। हम हर वक्त अपने बदन में यीशु की मौत लिए फिरते हैं ताकि यीशु की जिंदगी भी हमारे बदन में जाहिर हो जाए। हम मसीह की मौत अपने बदन में लिए फिरते हैं ताकि उसकी जिंदगी को जाहिर करें। 2 बाब इफिसुस की कलीसिया का, उसका के नाम खत, उसका 2 बाब और उसकी 6ठी आयत को देखिए। और मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जिलाया और आसमानी मकामों में उसके साथ बैठाया। मैं और आप, अगर आज आप अपने आप को कमजोर तस्वर कर रहे हैं, अगर आज आप अपने आप को मुबारक नहीं समझते, मैं आपको यह पैगाम दे रखना चाहता हूं आपके सामने। आप बरगुज़ीदा हैं। खुदा ने आपको बनाए आलम से पेशतर चुन लिया ताकि वो आपको बरगुज़ीदा ठहराए, और उसने आसमानी मकामों में हर तरह की दौलत आपको बख्शी है। आप दूसरों को दौलतमंद करने के लिए चुने गए हैं। आपको खुदा ने इसलिए पैदा किया, इसलिए चुना ताकि आप दूसरों के लिए बरकत का सबब बने। और खुदा ने आपको न सिर्फ उसकी मौत में शरीक किया बल्कि उसके साथ जिलाया। और मैं और आप अपनी रूह के एतबार से खुदा के साथ, यीशु मसीह के साथ आसमानी मुकामों में सरफराज किए गए और उसके साथ खुदा बाप के दानी तरफ बैठे हैं। अपने आप को बिल्कुल कमजोर तस्वर ना कीजिए। बल्कि हमेशा अपने दिल में इस बात का एहसास रखिए, आई एम ब्लेस्ड। खुदा ने मुझे बरकत दी है। और खुदावंद कि इस बरकत में यह बात शामिल है कि आप बज़ाहिर कंगाल नजर आते हैं लेकिन आप दूसरों को दौलतमंद करने वाले हैं। बज़ाहिर आप बीमार नजर आते हैं लेकिन आप दूसरों को तंदुरुस्त करने वाले हैं। बज़ाहिर आप